हाँ जी, क्या हाल है सभी के? बढ़िया। तो आज हम जो है आ गए हैं एक नई वीडियो के साथ जिसमें हम पढ़ेंगे कक्षा 10 की गणित का चैप्टर नंबर 8 त्रिकोणमिति। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि ये चैप्टर जो है बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है बोर्ड की दृष्टि से भी और आपके कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की दृष्टि से भी। तो इस चैप्टर को बहुत ज़्यादा ध्यान से पढ़ना है और ये चैप्टर आपकी बोर्ड एग्ज़ाम में सबसे ज़्यादा वेटेज रखता है। ये जो है 12 से 15 नंबर के बीच में आता है। तो चलिए शुरू करते हैं हम अपना चैप्टर त्रिकोणमिति, यानी इसे हम कहेंगे त्रिकोणमिति। इसे हम इंग्लिश में कहते हैं ट्रिग्नोमेट्री। तो जैसा कि आप सभी जानते ही होंगे कि चैप्टर को शुरू करने से पहले उसके नाम में ही चैप्टर का बहुत कुछ छिपा हुआ होता है। जैसे कि देखिए, इसका नाम है त्रिकोणमिति। तो अगर हम इसके नाम को तोड़ना फोड़ना शुरू करें, जैसे कि त्रि का मतलब यहाँ पर हो जाएगा 3, ठीक। गौना का मतलब होता है साइड, इंग्लिश में कहते हैं इन्हें साइड, और इसे हिंदी में बात करें तो इसे कहते हैं भुजा। गौना मतलब साइड का मतलब होता है भुजा। अच्छा, कुछ लोगों को भुजा नहीं पता होगा। जैसे देखिए, हम भुजा बताते हैं पहले। जैसे कि हमारे पास ये है चतुर्भुज, कोई एक चतुर्भुज है ABCD, ये कोई ABCD चतुर्भुज है। तो इसमें इसे जो ए और बी की जो दूरी है, ए और बी के बीच की दूरी है, इसे हम एक भुजा कहेंगे। यहाँ पर एक भुजा होगी AB, दूसरी भुजा होगी BC, तीसरी भुजा होगी CD और चौथी भुजा होगी DA या AD, ठीक। मतलब कि चतुर्भुज में 4 भुजाएं हैं, एक भुजा, 2 भुजा, 3 भुजा, 4 भुजा। अगर इसी तरह हम त्रिभुज देखें, त्रिभुज बनाइए, ये हमारा है त्रिभुज। अगर इसका नाम दे दें ABC, देखिए इसमें AC एक भुजा हो गई, BC एक भुजा हो गई, AB एक भुजा होगी, इसमें 3 भुजाएं हैं। तो ये हमारी होती हैं भुजाएं। आगे लिखा है मेट्री का मतलब होता है माप, यानी मापना या नापना कह सकते हैं आप, नापना, ठीक। लिख लीजिए नापना, मेट्री में नापना। तो 3 भुजा नापना मतलब 3 भुजाओं को नापना। और आप सभी को जानते होंगे कि 3 भुजाएं किसमें होती हैं? 3 भुजाएं आपके त्रिभुज में होती हैं। मतलब कि ट्रिग्नोमेट्री का मतलब सीधा अर्थ है कि त्रिभुज से रिलेटेड बहुत सारा इसमें अध्ययन करेंगे। त्रिभुज की साइडों को नापेंगे, त्रिभुज के कोणों के बारे में चर्चा करेंगे। तो यही सब हमें त्रिभुज के बारे में, मतलब कि ट्रिग्नोमेट्री में पूरा त्रिभुज के बारे में पढ़ना होता है। तो आइए देखते हैं आगे। अच्छा, वैसे अगर बात करें कि त्रिकोणमिति जो है, इसका हमारी जो है जनरल लाइफ में क्या यूज है, तो चलिए एक आधा उदाहरण देखते हैं, उसके बाद हम अगला चैप्टर शुरू करेंगे। तो चलिए देखते हैं। जैसे तो हम बात कर रहे थे त्रिकोणमिति की अपने जनरल जीवन में यूज की। तो जैसे मान लीजिए कि हमारे पास एक कोई त्रिभुज है ABC, ये कोई एक त्रिभुज है। अब आपसे पूछ लिया गया कि बताइए इस त्रिभुज की, मतलब कि ये जो साइडें हैं, भुजाएं हैं, इनकी लंबाइयाँ क्या क्या हैं। तो आपने क्या किया, उठाया एक पटरी, इसमें रखा, इसकी लंबाई 30 सेंटीमीटर, इसमें रखा, इसकी लंबाई 30 सेंटीमीटर, बता दिया, ठीक है, ये तो त्रिभुज है, बात बन गई, छोटा है। अगर आपसे कह दें कि ये आपके यहाँ का कोई पेड़ है, मान लीजिए ये कोई पेड़ है, अब पूछ लें कि बताइए इसकी लंबाई कितनी होगी, तो आप जो है इसे कैसे मापेंगे। तो देखिए, हम थोड़ा सा बताते हैं, बाकी इसका जो चर्चा होगी आपके इसके आगे जो चैप्टर है हाइट एंड डिस्टेंस, उसमें विस्तार से होगी। पूरा त्रिकोणमिति पर बेस है। तो जैसे देखिए कि इसकी लंबाई हम कैसे ज्ञात करेंगे। जैसे कि मान लीजिए कि आप यहाँ पर खड़े हैं, ये कोई पेड़ है, पेड़ से आपके यहाँ की दूरी मान लीजिए कि कुछ मीटर है, मान लीजिए 5 मीटर है, ठीक। आप जो यहाँ पर एक टार्च लेते हैं और सीधा मारते हैं यहाँ पर, इसकी मतलब कि जो सबसे ऊँचे बिंदु पर यहाँ पर टार्च मारते हैं, तो आपको ये एंगल मालूम होगा कि हम मतलब कि कितने एंगल से जो है यहाँ पर टार्च मार रहे हैं, लाइट मार रहे हैं, लेजर मार रहे हैं। तो हमें ये एंगल और ये दूरी पता है, तो हम ये जो है पेड़ की हाइट जो है बहुत आराम से निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे, आप भी बहुत आराम से निकाल के दिखा देंगे। तो चलिए हम अपना ये पहला चैप्टर शुरू करते हैं, त्रिकोणमिति। जैसा कि आपने देखा कि हम पेड़ की लंबाई कैसे ज्ञात करेंगे। पेड़ की लंबाई ज्ञात करने के लिए हमें जो है कुछ त्रिकोणमितीय अनुपातों को पढ़ना होगा। तो चलिए देखते हैं क्या होते हैं त्रिकोणमितीय अनुपात। उसके पहले हम आपको ये बात बता दें कि त्रिकोणमितीय अनुपात जो है समकोण त्रिभुज के लिए हम अध्ययन करेंगे। त्रिकोणमितीय अनुपातों को जो है हम समकोण त्रिभुज के लिए अध्ययन करेंगे। अब पूछेंगे समकोण त्रिभुज क्या होते हैं।
तो समकोण त्रिभुज हम उन्हें कहते हैं जिनका एक कोण जो है 90 अंश होता है। जैसे कि हमने मान लिया ये कोई त्रिभुज है ABC, तो यहाँ पर देखिए ये कोण 90 अंश है, तो ये त्रिभुज ABC को हम समकोण त्रिभुज कहेंगे। तो जो हम त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं बेसिकली जो समकोण त्रिभुज है ना, इसकी दो भुजाओं और कोण में, जैसे कि न्यून कोण जो है, इनके जो न्यून कोण है इनमें संबंध को दर्शाते हैं। जैसे कि ये मान लिया थीटा है, तो ये कोण और इनकी दो भुजाओं में क्या संबंध है, त्रिकोणमितीय अनुपात हमें ये बताते हैं। उसी के द्वारा हम जो है पेड़ वगैरह की लंबाई ज्ञात कर पाते हैं। तो ये हमारा हो गया समकोण त्रिभुज। इसका जो है देखिए 90 अंश यहाँ पर कोण बनना है, ये कोण जो है हमारा 90 डिग्री का है। तो चलिए हम अपने देखते हैं कि त्रिकोणमितीय अनुपात। तो जैसे देखिए हमारा जो पहला त्रिकोणमितीय अनुपात होता है वो होता है साइन ऑफ एंगल ए, मतलब कोण ए। इसे हम कहेंगे कोण ए की ज्या, कोण ए की ज्या। देखिए कोण ए की ज्या को हम शॉर्ट फॉर्म में ऐसे लिखेंगे, क्या, साइन ए, साइन ए। जैसे कि मान लिया कि ये है ए, ठीक, तो साइन ऑफ एंगल ए को हम शॉर्ट फॉर्म लिखते हैं साइन ए। अब देखिए इसके सामने का कोण जो है थीटा है, तो हम इसे साइन थीटा भी लिख सकते हैं, ठीक। अगर यहाँ पर एंगल एक्स हो तो हम एक्स लिखेंगे, एंगल वाई है तो वाई लिख सकते हैं। तो देखिए साइन थीटा होता है, ये हमारा होता है लंब बटे कर्ण, ये हमारा होता है लंब बटे कर्ण। अब पूछेंगे कि इसमें लंब क्या है, कर्ण क्या है। तो देखिए जो समकोण त्रिभुज होता है, इधर ध्यान दीजिए, जो हमारा ये समकोण त्रिभुज है, ये हमारा मान लिया कोई एक समकोण त्रिभुज है ABC, ठीक। अगर हम इस कोण की बात कर रहे हैं, कोण A की बात कर रहे हैं, तो एक बात नोट करके लिख लीजिए कहीं पर कि जो कोण के सामने की जो भुजा होती है वो हमारी लंब होती है। ये पॉइंट जो है बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि जो हम अगर एंगल A की बात कर रहे हैं तो इसके सामने वाली भुजा जो हमारी होगी लंब होगी, और इस लंब से लगी हुई साइड, इस लंब से लगी हुई साइड जो कि इस लंब से लगी है और 90 डिग्री पर है, उसे हम कहेंगे आधार। आधार, ये 90 अंश कोण है ना, जो लंब से लगी हो प्लस 90 डिग्री जिस पर बना हो, उसे हम कहेंगे आधार। उसके बाद जो बचेगा उसे हम कहेंगे कर्ण, लंब आधार कर्ण। एक बात जरूर नोट कर लेना कि अगर हम एंगल ए की बात कर रहे हैं, कोण ए की बात कर रहे हैं, कोण थीटा की बात कर रहे हैं, तो इसके इस त्रिभुज के लिए हमारा जो लंब होगा वो BC होगा। अगर यहीं पर, चलिए आगे देखेंगे, अगर कोण हम अगर ये ले लें कोण तो क्या होगा, इसके लिए हम आगे देखते हैं। लेकिन एक बात नोट करके लिख लीजिए कि जो एंगल ए है, कोण के सामने की भुजा को हम लंब कहते हैं। ये हमारा हो जाएगा लंब, यहाँ पर ये हो जाएगा आधार। तो हम यहाँ पर कोण ए के लिए लिख लेते हैं लंब, इसे लिख लेते हैं आधार। इसे साफ कर देते हैं। तो हमारा साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण। तो हम इसे लंब को हम जो है L से डिनोट करेंगे, आधार को हम जो है A से डिनोट करेंगे, इधर होता है हमारा कर्ण। कर्ण को जो हम K से डिनोट करेंगे, तो इसे हम लिख सकते हैं L/K, लिख सकते हैं ना, लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण, ठीक। तो लंब बटे कर्ण क्या हो, लंब बटे कर्ण जो है, इसमें लंब जो है हमारा लंब जो है BC है और कर्ण क्या है, AC है। तो ये हमारा हो गया क्या, इधर देखिए साइन थीटा बराबर क्या आ गया, साइन थीटा बराबर BC बटे AC। अच्छा, उतनी देर से यही बात हम कह रहे थे कि त्रिभुज की दो भुजाओं के अनुपात, BC एक भुजा हो गई, AC एक भुजा हो गई, दोनों भुजाओं का अनुपात हो गया, ये कोण हो गया। त्रिभुज की दो भुजाएं और थीटा, इस कोण में संबंध, त्रिभुज की दो भुजाओं के अनुपात को हम कहते हैं त्रिकोणमितीय अनुपात। ये हमारा कोण हो गया थीटा। ये जो है हमारा थीटा और त्रिभुज की दो भुजाओं में संबंध को दर्शाते हैं त्रिकोणमितीय अनुपात। तो ये हमारा हो गया पहला त्रिकोणमितीय अनुपात। अगर हम इस पर हम पहले सवाल कर लेते हैं, उसके बाद हम जो हम देखेंगे अपना दूसरा त्रिकोणमितीय अनुपात। तो इस पर देखिए आपके सवाल कैसे बनेंगे। जैसे कि मान लीजिए कि ये कोई समकोण त्रिभुज आपको दे दें, ये हमारा मान लीजिए कि कोई समकोण त्रिभुज आपको कह दें, ये कह दें कोण, तो 90 डिग्री सबको नोन है कि 90 डिग्री है। आपको अगर ये कोण थीटा दे दें, ये त्रिभुज कह दें कि ABC है, ABC कोई समकोण त्रिभुज है
और इसकी जो लंबाई कह दें नहीं ये 4 सेंटीमीटर है और जो है ये 5 सेंटीमीटर है, और आपसे कह दें भुजा जो है BC 4 सेंटीमीटर है, AC 5 सेंटीमीटर है, आपसे कह दें कि साइन थीटा बताइए क्या होगा। तो देखिए कितना आसान है, साइन थीटा क्या होगा। साइन थीटा हमारा जो होता है वो होता है लंब बटे कर्ण। क्या होता है? लंब बटे कर्ण। देखिए यहाँ पर लंब क्या है? लंब है, देखिए पहले बात ध्यान दीजिए, हम इस थीटा कोण की बात कर रहे हैं, कोण A की बात कर रहे हैं। यहाँ पर पूछेंगे कि आपसे बताइए साइन थीटा मतलब कि साइन A क्या है। एकदम साइन A लिख लेते हैं साइड में, साइन है, साइन थीटा मतलब बात एक ही होती है, इसके सामने का कोण थीटा। तो हम ये इस कोण की बात कर रहे हैं, तो इस कोण के लिए हमारा जो लंब होगा इसकी सामने वाली भुजा होगी, इसके सामने जस्ट ये भुजा पड़ रही है BC भुजा, तो यहाँ पर लंब हो जाएगा BC और कर्ण हो जाएगा AC। BC का मान जो हमें दिए हैं 4 सेंटीमीटर और AC का मान दिए हैं 5 सेंटीमीटर। तो देखिए साइन थीटा का मान 4/5 आ गया कि नहीं आ गया। ये कितना आसान है। अगर आपसे इसे में घुमा के पूछ सकता है, जैसे आपसे कह दे कि यहाँ पर देखिए इसे हम कह दें कि 3 सेंटीमीटर ये है और 4 सेंटीमीटर ये है। AB जो है 4 सेंटीमीटर है, BC 3 सेंटीमीटर है। अच्छा ये समझ में आया कि नहीं पुराना वाला, इसे साफ कर देते हैं। अगर आपसे कह दें कि BC जो है 3 सेंटीमीटर है और AB जो है 4 सेंटीमीटर है, तब जो बताइए कि साइन A या साइन थीटा का मान कितना होगा। तो तब भी आप वही कॉन्सेप्ट लगाएंगे, क्योंकि थीटा ये है तो इसके सामने वाली भुजा होगी लंब, और बस आपको पता ही साइन थीटा होता है लंब बटे कर्ण। तो ठीक, क्योंकि थीटा ये है तो इसके सामने वाली भुजा होगी लंब, मतलब कि BC भुजा हो जाएगी लंब और AC हो जाएगी कर्ण। देखिए इधर हम लिखेंगे आगे BC की लंबाई हमें पता है 3 सेंटीमीटर है, लेकिन AC की जो है हमें नहीं पता है। तो AC आप कैसे निकालोगे? देखिए AC निकालने के लिए आपको जो है पाइथागोरस प्रमेय जाननी बहुत ज़रूरी हो जाती है। जैसे कि देखिए अगर हम यहाँ पर माने, क्योंकि ये समकोण त्रिभुज है और आपको पता है कि पाइथागोरस प्रमेय जो है हमेशा समकोण त्रिभुज पर ही लगती है। अच्छा अभी कितनों को तो यही नहीं पता होगा कि पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है। देखिए पाइथागोरस प्रमेय प्रूफ वगैरह आपको 9th में शायद पढ़ा दिया जाता है। हम जो है यहाँ पर सीधा एप्लीकेशन की बात करेंगे। जो आपकी पाइथागोरस प्रमेय ये होती है समकोण त्रिभुज में लगती है, ये समकोण त्रिभुज है, इसलिए पाइथागोरस प्रमेय जो होती है कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर, आधार को आधार लिख दे रहे हैं, प्लस लंब स्क्वायर। पाइथागोरस प्रमेय हमारी जो ये होती है, पाइथागोरस प्रमेय होती है कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर, मतलब कि लंब का स्क्वायर और तब ये आधार लिखा, आधार के स्क्वायर लंब के स्क्वायर, इन दोनों का स्क्वायर करोगे तो हमें जो है कर्ण का स्क्वायर मिलेगा। चूँकि हमें यहाँ पर आधार दिए हैं, लंब दिए हैं, तो हम कर्ण आराम से निकाल सकते हैं। ये हमारा जो है कर्ण है। जब हमें आधार और लंब पता है तो हम कर्ण जो है आराम से निकाल सकते हैं। देखिए कैसे, यहाँ देखिए लिखेंगे कर्ण को हम के लिख रहे हैं के स्क्वायर। यहाँ देखिए आधार जो आपको यहाँ पर दिए हैं 4 सेंटीमीटर, 4 दिए हैं, आधार की जगह पर 4 दिए, स्क्वायर लगा दीजिए। यहाँ आ रहा है कि नहीं आ रहा भैया? भाई इसे यहाँ लिखते हैं। जो कि पाइथागोरस प्रमेय ये होती है। उसके बाद हम जो है कर्ण स्क्वायर यहाँ पर देखिए निकालते हैं। कर्ण को हम यहाँ से देखिए, यहाँ पर कर्ण को हम लिख रहे हैं के स्क्वायर। आधार जो है इस त्रिभुज में 4 सेंटीमीटर दिए हैं, तो आधार की जगह पर 4 लिखते हैं। आधार का स्क्वायर लगा है तो यहाँ स्क्वायर लगा देंगे, ये 4 है भाई, ठीक। प्लस उसके बाद लंब जो है 3 दिए हैं तो 3 लिख ले रहे हैं, आगे स्क्वायर लगा तो स्क्वायर लगा देते हैं, ठीक। अब 4 का स्क्वायर जो 16 होता है और 3 का स्क्वायर 9 होता है। स्क्वायर भी ना पता हो तो क्या करना, पढ़िए। यहाँ देखिए 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा, 3 का स्क्वायर 9 होगा, तो 16 9 हो जाएगा आपका कितना, 25। तो देखिए के स्क्वायर, कर्ण का स्क्वायर जो है 25 आ गया। अब आप सभी को पता है कि जब इस तरह से स्क्वायर हटेगा तो इधर अंडर रूट लग जाएगा, ठीक।
अब इधर अंडर रूट लग गया तो इससे हम लिखेंगे 25 के गुणनखंड करके 5 गुणे 5। देखिए ये 2 है तो इसके एक 5 बाहर आ जाएगा। तो यहाँ पर कुल मिला के कर्ण का मान जो है 5 आ गया। कर्ण का मान जो है इधर देखिए हल करने पर 5 आ गया। ठीक, तो BC हमें लंब पता ही था कितना है, कर्ण हमें नहीं पता था, तो कर्ण हमने निकाल लिया कितना, AC कर्ण निकाल लिया, कितना आया 5। देखिए यहाँ पर आ गई साइन थीटा की वैल्यू कितनी, 3/5। देखिए कितना आसान है। ये हमारा हो गया पहला त्रिकोणमितीय अनुपात। अब इसके आगे के जितने भी क्वेश्चन होंगे आप खुद से ही हल कर पाएंगे। चलिए आगे देखते हैं दूसरा त्रिकोणमितीय अनुपात। तो इसे साफ कर रहे हैं। तो चलिए आगे देखते हैं। हमारा जो अगला त्रिकोणमितीय अनुपात है वो है कोसाइन ऑफ कोण A। इसे हम हिंदी में कहेंगे कोण A की कोज्या। अगर हम इसकी शॉर्ट फॉर्म की बात करें तो कोसाइन को हम शॉर्ट लिखते हैं निर्देश रूप में कॉस A, क्योंकि एक सामने एक एंगल थीटा, इसे हम लिखेंगे कॉस थीटा। और जो हमारा कॉस थीटा होता है वो त्रिभुज में हमारा कॉस थीटा होता है, इधर देखिए, यहाँ से इधर देखिए, हमारा कॉस थीटा होता है वो होता है आधार बटे कर्ण। तो ये हमारा हो जाएगा आधार बटे कर्ण। इसे हम शॉर्ट में लिख लेंगे A/K। देखिए त्रिभुज, इस त्रिभुज ABC में देखिए कि आधार इसमें क्या है AB, तो हम लिखेंगे AB। और इसमें जो कर्ण हो है हमारा है AC, तो इसे हम लिखेंगे A/AC। ठीक, तो ये हो गया हमारा दूसरा त्रिकोणमितीय अनुपात। तो चलिए इस पर आधारित एक क्वेश्चन देखते हैं, उसके बाद हम आगे अपना जो है तीसरा त्रिकोणमितीय अनुपात देखेंगे। तो जैसे आपको कह दिया जाए, क्वेश्चन यह है, आपसे कह दिया जाए कि ये कोई समकोण त्रिभुज ABC है, B कोण जो है समकोण है, और आपसे कह दिया जाए कि जो है BC की लंबाई जो 3 है 3 सेंटीमीटर और AB की लंबाई जो है 4 सेंटीमीटर है। तो आपसे कह दिया जाए कि बताइए कि कॉस A मतलब कि कॉस थीटा का मान यहाँ पर क्या होगा। तो आप कैसे निकालेंगे जैसा कि हमने पहला त्रिकोणमितीय अनुपात में देखा था कि साइन थीटा उसमें होता था लंब बटे आधार, उसी तरह इसमें होता है कॉस थीटा। द्वितीय त्रिकोणमितीय अनुपात होता है आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण। तो इसमें देखिए आधार क्या है, चूँकि हम इस वाले कोण A की बात कर रहे हैं, इसके सामने कोण थीटा है, तो इसके सामने वाली भुजा जो है BC जो है हमारी लंब हो जाएगी, लेकिन हमें इसमें लेना है आधार, तो हमारा आधार होगा AB हमारा आधार हो जाएगा, और इसमें जो कर्ण हो जाएगा वो हो जाएगा AC। AB हमारा जो इसमें आधार होगा, BC लंब होगा, और AC जो हमारा कर्ण होगा। तो देखिए AB की जो लंबाई है वो हमें दी हुई है 4 सेंटीमीटर, लेकिन AC की बात करें तो AC जो है कर्ण की लंबाई हमें नहीं पता है कि कर्ण इसमें क्या होगा। तो कर्ण जैसे उसमें निकाला था पाइथागोरस प्रमेय से, उसी तरह इसमें भी हमें पाइथागोरस प्रमेय लगानी होगी कर्ण निकालने के लिए। तो चलिए हम लगाते हैं पाइथागोरस प्रमेय, K² A² L², मतलब कि कर्ण का स्क्वायर, आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। चूँकि कर्ण का स्क्वायर हमें नहीं पता तो कर्ण को इस तरफ रखेंगे, बाकी आधार का स्क्वायर हो जाएगा, आधार दिए हैं 4 तो 4 का स्क्वायर, लंब दिए हैं 3 तो 3 का स्क्वायर। इसे हल करेंगे तो 16 + 9 ये हो जाएगा हमारा 25। इधर K² का मान आ जाएगा 25। तो हमारा जो इस प्रकार से इधर से स्क्वायर हटेगा तो जो लगेगा अंडर रूट, और ये हमारा K बराबर आ जाएगा 5, जैसे उसमें आया था। इसमें आ गया हमारा K बराबर 5, तो एक K बराबर हम लिखेंगे 5 सेंटीमीटर। देखिए ये हमारी AC का जो है मान प्राप्त हो गया। AC का मान कितना आया 5। देखिए कितनी आसानी से हमने जो है कॉस थीटा मतलब कि कॉस A का मान ज्ञात कर लिया है, जो कि हमारा आया है 4/5। तो चलिए देखते हैं अपना तीसरा त्रिकोणमितीय अनुपात, वो होता है टेंजेंट ऑफ कोण A। इसे देखिए, इसे हिंदी में कहेंगे कोण A की स्पर्शज्या। इसे शॉर्ट में लिखेंगे tan A, इतना बड़ा ना लिख के इसे लिखेंगे tan A।
क्योंकि ए के सामने कोण थीटा है इसलिए हम इसे लिखेंगे tan थीटा, और tan थीटा क्या होता है, वो होता है लंब बटे आधार, इसे हम लिखेंगे L/A पार्ट में। क्योंकि देखिए त्रिभुज ABC में ये समकोण त्रिभुज है, यहाँ पर देखिए लंब जो क्या है, लंब है BC और इसमें जो आधार है वो है AB। तो ये हो गए हमारे तीनों त्रिकोणमितीय अनुपात, ये हमारे हो गए तीनों त्रिकोणमितीय अनुपात। इसके बाद हम जो है इन तीनों त्रिकोणमितीय अनुपात साइन कॉस टैन में संबंध देखेंगे उस। तो ये है हमारे तीनों त्रिकोणमितीय अनुपात। साइन थीटा होता है लंब बटे कर्ण के, और कॉस थीटा होता है आधार बटे कर्ण, टैन थीटा होता है लंब बटे आधार। तो इन तीनों जो जिसको याद हो गए उसके लिए तो बढ़िया है। अगर जिसे नहीं याद हुए तो ये हो गए हमारे तीनों त्रिकोणमितीय अनुपात। साइन थीटा जो कि होता है लंब बटे कर्ण के बराबर, कॉस थीटा जो कि होता है आधार बटे कर्ण के बराबर, टैन थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार। तो ये हमारे हो गए तीनों त्रिकोणमितीय अनुपात, जिसे मतलब कि जिन्होंने इन्हें याद कर लिया है उनके लिए तो बहुत बढ़िया। अगर जिन्हें ये याद नहीं हुए तो उनके लिए या फिर सभी के लिए हम जो है एक शॉर्ट ट्रिक बताने जा रहे हैं इनके याद करने की। भाई साहब बहुत मस्त है, देखिए इधर जैसे हमने लिखा यहाँ पर LAL, इसे हम पढ़ेंगे लाल, नीचे लिखा KKA, लाल बटे का। अच्छा, तो इसका पहला लेटर, इसका अंश का पहला लेटर, हर का पहला लेटर उठाइए, L लिखिए, बटा लगा बटा लगे, नीचे वाला पहला लेटर उठाइए, ये L/K, ये हो गया क्या, साइन थीटा, हो गया ना साइन थीटा। अगला बीच वाला दोनों का लेटर उठाइए, A, इसके बीच में लिखा है K, AK हो गया हमारा कॉस थीटा। और तीसरा जो है इसका तीसरा, इसका मतलब कि पहले वाले का लास्ट और नीचे वाले का लास्ट उठाओ, देखो L/A जो कि हो जाएगा L/A टैन थीटा। तो ये हो गए हमारे तीनों त्रिकोणमितीय अनुपात। अच्छा देखो इधर, इसका पहला, इससे हो जाएगा क्या, साइन थीटा। इसका बीच वाला जो हो जाएगा क्या, कॉस थीटा। हमारा ये है, ये हो जाएगा टैन थीटा, ये है कॉस थीटा। लाल बटे कक्का, L/ नीचे वाला के साइन थीटा, बीच वाला A/ के कॉस थीटा, टैन थीटा L/A, लास्ट वाला तो साइन थीटा L/ के मतलब लंब बटे कर्ण, कॉस थीटा आधार बटे कर्ण A/ के, ठीक, टैन थीटा लंब बटे आधार। अब भैया जिसे ये याद नहीं हुए भाई साहब उसके लिए तो क्या ही कहें। तो अब सभी को याद हो जाने चाहिए ये तीनों। तो अब चलिए इन्हीं पर आधारित इन तीनों से एक क्वेश्चन हम मतलब कि करने जा रहे हैं। क्वेश्चन देंगे, आप सभी को लगाने का ट्राई करना, अगर नहीं लगे तो हम उसे बताएंगे। तो क्वेश्चन ये है कि मान लीजिए कोई समकोण त्रिभुज ये दिया हुआ है, ये कोई समकोण त्रिभुज है ABC, इसका B कोण जो है समकोण है, मतलब कि 90 डिग्री है। अगर आपसे कह दें कि जो है BC जो है आपका 12 सेंटीमीटर है और जो नीचे AB है ये 5 सेंटीमीटर है, तो इतना मतलब कि आपको डिटेल दे दिए और पूछें आपसे कि बताइए साइन A कितना होगा, कॉस A कितना होगा, टैन A कितना होगा। आपसे 3 क्वेश्चन किए गए। तो जिन्होंने इस सभी को डिटेल से मतलब पढ़ा है उनके लिए ये सवाल बहुत आसान है। देखिए ये सवाल कैसे होगा, पहले आप ट्राई करिए उसके बाद देखिए यहाँ पर। तो इसमें देखिए हमारा जो साइन ए की बात चल रही है, हम पहला उठाते हैं साइन ए मतलब ये वाला कोण, ये वाला कोण मतलब सामने वाली भुजा लंब। तो साइन थीटा में क्या होता है, लंब बटे कर्ण L/K। देखिए इसमें लंब क्या है, क्योंकि ये कोण थीटा है, ये कोण A है, इसके लिए लंब हो जाएगा BC और आधार क्या नीचे कर्ण है ना, कर्ण हो जाएगा हमारा AC, चूँकि ये लंब होगा, ये आधार होगा, ये कर्ण होगा। अब देखिए BC का मान जो है हमें पता है क्या है 12 सेंटीमीटर, लेकिन AC
AC का मान हमें नहीं पता है कि AC का मान क्या है। इसके लिए आपको यूज करना होगा पाइथागोरस प्रमेय। तो चलिए यहाँ पर देखते हैं, पाइथागोरस प्रमेय का यूज करके आपको कर्ण निकालना होगा। कर्ण निकलेगा AC, वहीं आपको मान यहाँ पर रख देना है, हो जाएगा हमारा sin A का मान ज्ञात। तो चलिए निकालते हैं कर्ण। तो कर्ण हमारी पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है, क्या होती है पाइथागोरस प्रमेय? कर्ण स्क्वायर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। ठीक, कर्ण के आधार A लंब L। ठीक, तो कर्ण स्क्वायर मतलब हमें K का मान निकालना है, तो इसको इसी तरफ रखते हैं। A स्क्वायर आधार जो है 5 सेंटीमीटर है, तो 5 का स्क्वायर कर देंगे क्योंकि स्क्वायर लगा है। उसके बाद लंब, लंब जो है 12 सेंटीमीटर, लिखेंगे 12 स्क्वायर लगा देंगे। ठीक, इसे हल करेंगे तो 5 का स्क्वायर हो जाएगा 25 प्लस 12 का स्क्वायर आपको हो जाएगा 144। इसे हम ऐड करेंगे तो आएगा 169। के स्क्वायर का मान आ गया 169। अब यहाँ पर स्क्वायर हटेगा तो उस तरफ अंडर रूट लगेगा, आ जाएगा 169, अंदर आ जाएगा 13 गुणित 13, ये आ जाएगा 13 सेंटीमीटर। देखिए इधर के का मान आ गया आपके पास 13 सेंटीमीटर। के का मान आपके पास आ गया 13 सेंटीमीटर, यहाँ लिखेंगे 13 सेंटीमीटर। ठीक, देखिए AC का मान भी हमें प्राप्त हो गया, वो है कितना? 13। तो देखिए यहाँ पर sin A का मान कितना हो गया? 12/13। sin A बराबर 12/13। अब नीचे वाले दोनों आसान हो गए। अच्छा पहले देखते हैं पूरा आ रहा नहीं, हाँ पूरा आ रहा। अब अगर नीचे वाला देखें, ये cos tan, तो cos tan आपके लिए बहुत आसान हो गया। नंबर 2 cos A, cos A निकालना है। cos A मतलब इस वाले कोण की बात हो रही है, इसके सामने वाली भुजा लंब होगी। cos A आपका क्या होता है? cos A अपान K मतलब आधार बटे कर्ण। आधार का मान कितना है? आधार का मान कितना है? आधार किसमें क्या है? आधार AB है, तो AB। कर्ण इसमें क्या है? AC है, तो यहाँ लिखेंगे AC। आधार का मान है 5, कर्ण का मान है 13। cos A का मान कितना आ गया? 5/13। ठीक, अब इसी तरह हम tan A निकालेंगे। इसी तरह हम यहाँ पर tan A निकाल लेंगे। tan A कोण A की बात हो रही है, मतलब सामने वाली भुजा लंब, और tan A होता क्या है? L अपान K, तो यहाँ लिखेंगे L अपान K, नहीं L अपान A होता है tan, सॉरी L अपान A। लंब, लंब इसमें है BC और आधार इसमें है AB, और BC का मान कितना है? 12 और AB का मान कितना है? 5। ये हमारा हो गया tan A का मान ज्ञात। देखिए sin A cos से tan A का मान कितनी आसानी से ज्ञात हो गया। आपके पास क्या था? एक त्रिभुज था, इन दोनों की लंबाई ज्ञात थी, इसकी लंबाई नहीं पता थी, तो हमने पाइथागोरस प्रमेय लगाकर यहाँ पर लिख लीजिए पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से, यहाँ पर लिखेंगे पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय का यूज किया, उसके बाद हल किया तो के का मान आ गया 13, मतलब कर्ण का मान हमारे पास 13 आ गया, यहाँ पर रखा 13। तो sin A होता है आपका लंब बटे कर्ण, तो लंब इसमें है BC, लंब की जगह पर रखा 12, और कर्ण इसमें है AC, AC की जगह पर रखा 13, तो sin A का मान आ गया 12/13। ठीक, इसी तरह cos से निकालेंगे। cos से क्या होता है? आधार बटे कर्ण A अपान K। ठीक, आधार इसमें क्या है? AB, कर्ण इसमें क्या है? AC। AB जगह पर 5, AC की जगह पर 13। ठीक, अब आगे निकालेंगे tan A। tan A आपका क्या है? लंब बटे आधार tan A होता है ना, तो लंब इसमें क्या है? BC, क्योंकि A की बात हो रही ना, एक सामने वाली भुजा लंब मतलब BC लंब। ठीक, BC है 12 सेंटीमीटर और आधार है AB 5 सेंटीमीटर, तो ये हो गया आपका sin cos tan का मान ज्ञात। तो चलिए अब sin cos tan में जो संबंध है उसे निकालते हैं, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। आगे आपके पास 3 और त्रिकोणमितीय अनुपात हैं, उनको देखेंगे। तो चलिए आगे हम sin cos tan में संबंध देखते हैं। देखिए यहाँ पर जो है sin थीटा आपका है लंब बटे कर्ण, ठीक, cos थीटा है आधार बटे कर्ण। अगर हम इसे जो है समीकरण 1 कह लें और इसे जो है समीकरण 2 कह लें, ठीक, समीकरण 1 2 कह लें और कह दें कि समीकरण 1 जो है भाग होता है 2 से, मतलब कि
आप बट मतलब कि भाग देने पर समीकरण एक का दूसरे, तो यहाँ पर हो जाएगा क्या, साइन थीटा बटे, देखिए साइन थीटा बटे कॉस थीटा, इनका भाग हो गया, उधर पर भाग होगा तो क्या आएगा, एल अपान के मतलब लंब बटे कड़ बटे, यहाँ पर आएगा लंब बटे कड़ बटे कॉस थीटा क्या है, आधार बटे कड़। अब देखिए यहाँ पर कड़ से कड़ कट जाएगा, यहाँ पर बचेगा क्या, साइन थीटा बटे कॉस थीटा बराबर लंब बटे आधार। ओ हो लंब बटे आधार, और आप सभी को पता है कि लंब बटे आधार मतलब tan थीटा। यहाँ पर देखिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट, साइन थीटा बटे कॉस थीटा इक्वल टू लंब बटे आधार मतलब tan थीटा। ये देखिए साइन कॉस tan में संबंध। अगर आपसे कोई पूछे कि बताइए साइन कॉस tan में क्या संबंध होता है, तो सीधा जवाब होगा कि tan थीटा बराबर साइन थीटा बटे कॉस थीटा। ये हो गया आपका साइन कॉस tan में संबंध। तो चलिए आगे देखते हैं हमारे जो और 3 त्रिकोणमितीय अनुपात हैं उनको। ये हमारे 3 त्रिकोणमितीय अनुपात हो गए, इनके अलावा आपके पास 3 त्रिकोणमितीय अनुपात और हैं, उन्हें देखते हैं। उसके बाद हम जो इस प्रश्नावली के 1-2 सवाल लगाएंगे, उसके बाद ये खत्म हो जाएगा। चलिए देखते हैं आगे। अच्छा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे नोट कर लीजिएगा। तो चलिए आगे देखते हैं। आगे हमारे 3 त्रिकोणमितीय अनुपात हो गए, 1, 2, ये हमारा 3। हमारे पास जो चौथा त्रिकोणमितीय अनुपात आता है वो आता है कोसिकेंट ऑफ कोण ए। इसे हम शॉर्ट में लिखेंगे कॉसेक ए, क्योंकि ए की बात हो रही है तो इसे हम लिखेंगे कॉसेक थीटा। ठीक, अब यहाँ पर एक बात बहुत ज़्यादा ध्यान देने वाली है। हम आपसे एक बात पूछते हैं, जैसे लिखा है 3, हम आपसे पूछे बताइए 3 का उल्टा क्या होगा, तो आप कहेंगे 1/3। बहुत सही, कोई दिक्कत नहीं। ठीक, हमारे पास होता है कॉसेक थीटा बराबर होता है, जैसे देखिए साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कड़, वैसे कॉस थीटा होता है कड़ बटे लंब। इसका मतलब समझ रहे हो ना, साइन थीटा जस्ट उल्टा, क्योंकि साइन थीटा होता है लंब बटे कड़ और कॉसेक थीटा होता है कड़ बटे लंब। तो यहाँ पर हम लिख लेंगे क्या, कड़ है तो k बटे l, ये हमारा हो जाएगा कॉसेक थीटा। और यहाँ पर एक ब्रैकेट में लिख लेंगे क्या, कि कॉसेक थीटा जो है उल्टा होता है 1/sin थीटा के। ये हमारे पास है बहुत इंपॉर्टेंट संबंध। क्या, क्योंकि देखिए ना कॉसेक थीटा होता है कड़ बटे लंब और साइन थीटा होता है लंब बटे कड़, दोनों एक दूसरे को उल्टा है ना। यहाँ 3 को उल्टा 1/3 पलट दिया गया, तो कॉसेक थीटा उल्टा साइन थीटा। तो हमारे पास ये हो गया, ये इंपॉर्टेंट संबंध है, आप इसे ध्यान में रखना। इसे हम इस प्रकार भी लिख सकते हैं, कैसे, अगर हम इसका इस तरफ गुणा करेंगे, हम इसे इस प्रकार लिख सकते हैं, साइन थीटा कॉसेक थीटा बराबर 1 लिख सकते हैं ना। इसको इस प्रकार भी लिखा जा सकता है आगे, जो है क्या, कि साइन थीटा, ये गुणे में हम उसको उस तरफ ले जाएंगे, कॉसेक थीटा। देखिए बहुत ज़्यादा ही इम्पॉर्टेंट है ये कॉन्सेप्ट समझना, क्योंकि आपको अब ये जब आप आगे प्रश्नावली लगाएंगे तो ये बहुत ज़्यादा यूज होने वाला है। ठीक, आगे जो हम अपना, ये हमारा हो गया क्या, चौथा त्रिकोणमितीय अनुपात। आगे हम अपना देखेंगे 5वां त्रिकोणमितीय अनुपात। 5वां जो त्रिकोणमितीय अनुपात है वो है सीकेंट ऑफ कोण ए। ये इसे हम शॉर्ट लिखेंगे सेक ए, और ये होता है क्या, कड़ बटे आधार। कड़ बटे आधार, एक चीज ध्यान में आया क्या, कि कॉस थीटा होता है आधार बटे कड़ और कॉस सेक थीटा है कड़ बटे आधार, k/a। इसका मतलब क्या है
कि ये जो है सेक थीटा, इसे हम शॉर्ट में सेक थीटा भी यहाँ पर लिखते हैं, आगे लिखेंगे सेक थीटा होता है क्या, आधार बटे कर्ण, तो ये हो जाएगा कर्ण बटे आधार, ठीक, इसमें के अपान ए, ठीक। सेक थीटा जो है उल्टा होता है, क्योंकि देखिए सेक थीटा कर्ण बटे आधार, कॉस थीटा आधार बटे कर्ण, तो सेक थीटा लिख देंगे कि सेक थीटा होता है 1 अपान कॉस थीटा के। ये आप ज्यों का त्यों अपनी जबान पर रट लीजिए, ठीक। इसे हम इस प्रकार लिख सकते हैं, कैसे, सेक थीटा इंटू कॉस थीटा बराबर 1, तो हम इसे आगे इस प्रकार लिखेंगे क्या, क्योंकि देखिए ये जो है सेक थीटा इंटू कॉस थीटा दोनों आपस में गुणे में है ना, तो एक को इस तरफ भाग में ले आएंगे, हमारा हो जाएगा कॉस थीटा बराबर 1 अपान सेक थीटा। ये हमारे हो गए कॉस थीटा और सेक थीटा में संबंध, ये हमारा हो गया साइन थीटा और कॉसेक थीटा में संबंध, ये हमारे हो गए 5 त्रिकोणमितीय अनुपात। तो आगे हम देखेंगे 6वां त्रिकोणमितीय अनुपात, वो होता है हमारा, यहाँ पर लिखेंगे हम आई भी हो गया, हमारा आएगा 6वां त्रिकोणमितीय अनुपात। तो 6वां त्रिकोणमितीय अनुपात होता है, वो होता है, जो 6वां त्रिकोणमितीय अनुपात हमारा होता है वो होता है कोटेंजेंट ऑफ कोण ए, इसे हम शॉर्ट में लिखते हैं क्या, कॉट ए, क्योंकि एक सामने कोण थीटा है तो लिखेंगे कॉट थीटा, ठीक। आगे हम यहाँ लिखेंगे क्या, कॉट थीटा। अब कॉट थीटा आपका होता है क्या, आधार बटे लंब। अब देखिए टैन थीटा है लंब बटे आधार और कॉट थीटा है आधार बटे लंब, तो इसका मतलब क्या है कि कॉट थीटा टैन थीटा का उल्टा होता है, कॉट थीटा बराबर 1 अपान टैन थीटा, ठीक है। इसे हम इस प्रकार भी लिख सकते हैं, कैसे, टैन थीटा इंटू कॉट थीटा बराबर 1, तो हमें यहाँ पर इस प्रकार लिखेंगे, टैन थीटा बराबर 1 अपान कॉट थीटा, मतलब कि दोनों एक दूसरे के उल्टे होते हैं। तो ये हमारे हो गए 6 के 6 त्रिकोणमितीय अनुपात। तो चलिए आगे देखते हैं इन पर आधारित, वैसे जो ये है ना, ये 6वां वाला कॉट थीटा टैन थीटा में संबंध, ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो चलिए ये हो गए हमारे 6 के 6 त्रिकोणमितीय अनुपात। आगे हम देखेंगे इन पर आधारित कुछ क्वेश्चन। तो अभी तक हमने इस वीडियो में सीखा कि साइन थीटा होता है लंब बटे कर्ण, कॉस थीटा आधार बटे कर्ण, टैन थीटा लंब बटे आधार, कॉसेक थीटा कर्ण बटे लंब, सेक थीटा कर्ण बटे आधार, कॉट थीटा आधार बटे लंब। और हमने ये इंपॉर्टेंट संबंध दिखा कि साइन थीटा अपन कॉस थीटा होता है टैन थीटा के बराबर, और साइन थीटा जस्ट उल्टा होता है 1 अपन कॉसेक थीटा के, ठीक। मतलब साइन थीटा इक्वल टू 1 अपन कॉसेक थीटा, कॉस थीटा इक्वल टू 1 अपन सेक थीटा, टैन थीटा इक्वल टू 1 अपन कॉट थीटा। तो अगर जिसे ये अभी मतलब कि साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण ऐसे करके याद नहीं हुए हैं, तो उनके लिए एक शॉर्ट ट्रिक भी है, जैसे कि देखिए हमने पढ़ा था LAL अपान KA, मतलब कि लाल बटे कक्का के बारे में। तो आपने ये बताया था कि जो है ये होता है साइन थीटा लंब बटे कर्ण, ये होता है क्या, ये होता है कॉस थीटा आधार बटे कर्ण, और जो आगे है ये वाला ये होता है क्या, टैन थीटा लंब बटे आधार। अच्छा, तो आपने क्या कहा कि साइन थीटा जो है कॉसेक थीटा का उल्टा है, तो साइन थीटा लंब बटे कर्ण है, तो कॉसेक थीटा कर्ण बटे लंब नहीं हो जाएगा, कर्ण बटे लंब नहीं हो जाएगा, साइन थीटा लंब बटे कर्ण तो कॉस थीटा कर्ण बटे लंब। इसी प्रकार सेक थीटा हो जाएगा, क्योंकि कॉस थीटा आधार बटे कर्ण है, तो सेक थीटा कर्ण बटे आधार, ठीक। क्योंकि टैन थीटा लंब बटे आधार, तो कॉट थीटा आधार बटे लंब, ठीक। तो यहाँ पर हम क्या लिख लेंगे, इधर लिख लेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा कॉसेक थीटा, क्योंकि देखिए कॉसेक थीटा होता है कर्ण बटे लंब, साइन थीटा लंब बटे कर्ण, कॉसेक थीटा कर्ण बटे लंब। इसी प्रकार यहाँ पर जो हो जाएगा कॉस थीटा का उल्टा यहाँ पर हो जाएगा सेक थीटा, कॉस थीटा आधार बटे कर्ण, सेक थीटा कर्ण बटे आधार, कॉस थीटा आधार बटे कर्ण, सेक थीटा कर्ण बटे आधार।
इसी प्रकार यहाँ पर हो जाएगा, चूँकि tan थीटा का उल्टा होता है cot थीटा, तो यहाँ हो जाएगा cot थीटा। cot tan थीटा जो होता है वो होता है लंब बटे आधार, तो cot थीटा हो जाएगा आपका आधार बटे लंब। cot थीटा आधार बटे लंब, तो यहाँ देखिए आधार बटे लंब। ऊपर वाले साइन कॉस tan को, नीचे वाले कॉसेक सेक कॉट को निरूपित करते हैं। कॉसेक थीटा कट बटे लंब, सेक थीटा कट बटे आधार, कॉट थीटा आधार बटे लंब। तो ये जो है संबंध बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। त्रिभुज में अगर आपको दे दिए कि त्रिभुज में दो चीज़ दिए हैं, आप साइन थीटा का वैल्यू याद कीजिए, कॉस थीटा का वैल्यू याद कीजिए, तो उसके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो ये हमने शॉर्ट ट्रिक बता दी, ये हमारा हो गया। आगे हम देखते हैं इसी पर आधारित एक क्वेश्चन। तो कि मान लिए हमें दिया कि ये कोई ABC एक समकोण त्रिभुज है, ABC कोई समकोण त्रिभुज है जिसमें B जो है कोण वो समकोण है, ठीक। और इसमें जो है AC का मान जो दिए हैं 5 सेंटीमीटर दिए हैं, और BC का मान जो दिए हैं वो दिए हैं 4 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर। तो आपसे कहेंगे कि यहाँ पर जो है आप जो है साइन A का मान बताइए क्या होगा, tan A का मान बताइए क्या होगा। उसके बाद यहाँ पर पूछ लेंगे कि बताइए sec A क्या होगा, sec A क्या होगा। ये तो हो गई हमारी A की बात, A की। अगर आपसे पूछ लें यहाँ पर बताइए sin C क्या होगा, अच्छा sin C नहीं पता, बस 2 मिनट वेट करना, भी बताएंगे। आपसे पूछने की बताइए यहाँ पर cos C क्या होगा, ये sin C ये cos C हो गया। उसके बाद यहाँ पर अगर आपसे पूछने की बताइए cosec C क्या होगा। बाकी इसी तरह पूरे 6 के 6 पूछ सकते हैं। तो चलिए देखते हैं, इन्हें हल करते हैं। बाकी आप लोग पूरे साइन कॉस tan निकालना, साइन ए कॉस ए tan ए निकालना, उसके बाद सेक ए कॉसेक ए कॉट ए निकालना, उसके बाद वहाँ पर साइन सी कॉस सी tan सी निकालना। अभी इसे बता देंगे तो आपसे वो आराम से हो जाएंगे। चलिए देखते हैं। देखिए साइन ए, यहाँ पर कोण ए की बात की जा रही है, कोण ए ये वाला कोण, मतलब इसके सामने की भुजा जो होगी वो इस कोण के लिए लंब का काम करेगी। तो साइन थीटा क्या होता है, लंब बटे कर्ण, तो यहाँ लिखेंगे लंब बटे कर्ण। चूँकि साइन ए की बात हो रही है अतः इसके सामने वाली भुजा लंब होगी जो कि BC है, मतलब BC जो है लंब है और इसके लिए AC जो है कर्ण हो जाएगी। तो BC का मान दिए हैं 4 और AC का मान दिए हैं 5। तो हमारे पास देखिए साइन ए का मान आ गया 4/5, ठीक। आगे देखिए निकालते हैं tan A, tan A, tan A मतलब ये वाला कोण, मतलब कि इसके सामने की भुजा लंब। तो tan A क्या होता है, ये यहाँ पर tan A होता है लंब बटे आधार, लंब बटे आधार। यहाँ पर लंब कितना है BC, आधार का मान हो जाएगा AB। अब देखिए BC का मान हमें पता है कि 4 है, लेकिन AB का मान हमें नहीं पता क्या है। तो इसके लिए हम जो है पाइथागोरस प्रमेय का यूज करेंगे। उस पाइथागोरस प्रमेय का यूज करके हम जो है AB का मान निकालेंगे, उसके बाद यहाँ पर रखेंगे। तो चलिए पाइथागोरस प्रमेय लगाते हैं। यहाँ पर पाइथागोरस प्रमेय हमारी कहती है, यहाँ पर लिखेंगे पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से, ठीक। पाइथागोरस प्रमेय में हमारी क्या होती है, कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। देखिए हमारे पास आधार का मान लीजिए कि AB का मान नहीं पता है, तो इसमें हम कर्ण मान लेते हैं AC को, मतलब AC का स्क्वायर, आधार हमारे पास मान लेते हैं AB का स्क्वायर उधर BC का स्क्वायर। चूँकि हमें हमारे पास AB का मान नहीं पता है तो हमें AB का मान निकालना है, तो हम AB को उसी तरफ रहने देते हैं। बाकी जो BC है, BC का स्क्वायर उसको इस तरफ ले आएंगे तो हमारे पास आ जाएगा AC का स्क्वायर, क्योंकि उस तरफ प्लस का इस तरफ आ जाएगा माइनस BC का स्क्वायर, उधर बचेगा AB का स्क्वायर, ठीक। इसे हमें ऐसे रखने दे, ऐसे अगर ऐसे रख के कर दो तो कोनो दिक्कत नहीं है। लेकिन इधर रखो AC मतलब 5 का स्क्वायर माइनस इधर BC का मान है 4, मतलब 4 का स्क्वायर, इधर AB का स्क्वायर, ठीक। अब 5 का स्क्वायर 25, 4 का स्क्वायर 16 बराबर AB का स्क्वायर। AB के स्क्वायर की जगह पर सीधा लिखो आधार का स्क्वायर, ठीक। मान लो आधार ज्ञात कर रहे हैं, ठीक। अब 25 में 16 गए तो बचे कितने 9 बराबर आधार का स्क्वायर। अब वो तरफ स्क्वायर हटी तो यहाँ पर आ जाएगी कितना, A बराबर √9 बराबर 3 × 3 बराबर 3 सेंटीमीटर। आधार का मान कितना आ गया 3 सेंटीमीटर। अच्छा पाइथागोरस प्रमेय से रख के हल कर लोगे ना।
यहाँ पर जो है ये यहाँ पर लिखेंगे थोड़ा ऊपर, यहाँ पर लिखेंगे a बराबर √9 बराबर 3 × 3 बराबर 3 सेंटीमीटर। यहाँ से एक 3 बाहर आ जाएगा तो आ जाएगा 3 सेंटीमीटर। ठीक, आधार का मान आ गया आपके पास 3 सेंटीमीटर। यहाँ पर AB का मान हमें नहीं पता था, मतलब आधार का मान नहीं पता, तो यहाँ रख देंगे 3, तो tan A का मान आ गया 4/3। ठीक, आगे सेक A क्या होता है? सेक A जानने के लिए पहले जाने कि cos A क्या होता है, क्योंकि जस्ट उल्टा होता है ना सेक A। तो हमने सोचा लाल बटे कक्का, cos A होता है आधार बटे कर्ण, अच्छा सेक A हो जाएगा कर्ण बटे आधार, सेक A होगा कर्ण बटे आधार। इसमें देखिए कर्ण क्या है, कोण A के लिए बात हो रही है, कोण A मतलब आगे सामने भुजा लंब, तो कर्ण हमारे पास इसमें है AC, और इसमें देखिए आधार क्या है AB। ठीक, तो AC देखिए, AC का मान हमारे पास 5 है और आधार का मान 3 है। ठीक, AB का मान जो है 3 है, तो हमारे पास आ गया सेक A का मान। अच्छा, अब इनमें तो थोड़ी सी आपको दिक्कत होगी, लेकिन वो दिक्कत तो मेरा दूर हो जाएगी। तो इसे हम साफ करते हैं। इसे आगे देखिए, आगे हमारे पास है कि साइन C का मान ज्ञात कीजिए, साइन C का मान ज्ञात कीजिए। अच्छा, अभी तक हमारे पास साइन A, tan A, सेक A, मतलब अभी तक हम कोण A ले रहे थे, लेकिन यहाँ पर हमने कोण C ले लिया। ये वाले कोण की बात चलने लगी तो हमने आपको बताया है कि कोण के सामने वाली भुजा लंब होती है, तो इसके सामने वाली भुजा अब की बार AB जो है कोण C के लिए लंब का काम करेगी। क्योंकि साइन थीटा होता है लंब बटे कर्ण, ठीक ना, साइन थीटा होता है लंब बटे कर्ण, तो इसके लिए कोण C के लिए लंब हो जाएगा AB और कर्ण तो सेम ही रहेगा। ठीक, इसमें देखिए AB का मान है 3 और AC का मान कितना हो जाएगा 5, तो हमारे पास ये आ गया साइन C का मान। साइन A का मान 4/5, साइन C का मान 3/5। भाई बहुत ध्यान से समझना, इस पॉइंट को बहुत ध्यान से समझना। यहाँ पर कोण A की बात चल रही थी, तो इसके कोण के सामने वाली भुजा हम BC को लंब ले रहे थे। जब BC को लंब लेंगे तो ऊपर 4 आएगा। अब यहाँ पर कोण C की बात चलने लगी, तो इसके सामने वाली भुजा AB जो है लंब का काम करेगी, तो हम AB को लंब लेंगे, उसका मान जो है 3 है। समझ में आ गया होगा। आगे जो है cos C मतलब ये वाला कोण, cos C होता क्या है, cos थीटा होता क्या है आधार बटे कर्ण। अच्छा, cos C, कोण C के लिए बताइए आधार कौन सा है? चूंकि कोण C के लिए AB जो है लंब है, तो BC जो है आधार होगा और कर्ण तो सेम ही रहेगा। आधार इसमें है 4 और कर्ण जो है 5, ये हो गया cos C का मान। ठीक, आगे है आपके पास cosec C, कोण C की बात चल रही है, मतलब कि सामने वाली भुजा जो है लंब होगी। और cosec C, इसके लिए आप पहले देख सोचिए कि साइन क्या होता है, साइन थीटा होता है लंब बटे कर्ण, मतलब कि cosec थीटा हो जाएगा आपके पास कर्ण बटे लंब। देखिए कोण C की बात चल रही है, कोण C के लिए जो है कर्ण तो सेम ही रहेगा AC, लेकिन लंब कोण C है तो थीटा के सामने वाली भुजा, मतलब कोण के सामने वाली भुजा जो है, कोण के सामने वाली भुजा लंब होगी, AB यहाँ पर लंब का काम करेगी। कोण C के लिए लंब जो है AB होगा और कोण A के लिए जो है लंब BC होगा। ठीक, कोण के सामने वाली भुजा लंब, AC का मान यहाँ पर 5 है और AB का मान जो है आपके पास क्या है 3 है। ये हमने ज्ञात कर लिए सभी त्रिकोणमितीय अनुपात। तो आपको होमवर्क के लिए हम एक क्वेश्चन दे रहे हैं, आप घर में ट्राई करना, अगर नहीं होगा तो हम उसे अगले वीडियो में बता देंगे। तो चलिए अगला क्वेश्चन लिखिए आप लोग घर के लिए। क्वेश्चन ये है कि मान लीजिए आपसे कहें कि मान लीजिए ये कोई समकोण त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज है ABC, जिसमें कोण B जो है समकोण है। ठीक, और इसका मान जो दिए हैं 13, इसका मान जो दिए हैं 12 सेंटीमीटर में। ठीक, और आपसे कहे हैं कि मान निकालिए किसके किसके, साइन A का मान निकालिए, साइन C का मान निकालिए, क्या होगा। ठीक, उसके बाद cos A का मान निकालिए, क्या होगा, cos C का मान निकालिए, क्या होगा।
ठीक, इसी तरह आप निकाल लेना क्या, साइन कॉस हो गया, आपके पास tan ए का मान कितना होगा, tan सी का मान क्या होगा। ठीक, अब आगे क्या बचा, कॉसेक ए का मान क्या होगा, कॉसेक सी का मान क्या होगा। आगे हमारे पास बचा क्या, सेक ए का मान क्या होगा और सेक सी का मान क्या होगा। आगे हमारे पास आया क्या, कॉट ए का मान क्या होगा और कॉट सी का मान क्या होगा। 1 2 3 4 5 6 6 12, ये 12 त्रिकोणमितीय अनुपात आपको होमवर्क में करने हैं। तो आज के लिए इतना ही।